साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित चैनल लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज है रनिंग के दौरान लेग स्ट्रॉन्ग कैसे रहें उसके लिए। और ये स्क्वाट कर रहे हैं हम सिंपल, ठीक है। और स्क्वाट का भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। लेकिन जो मेन समस्या है वो समस्या ये है कि जानते सब कुछ है, नेट पे आजकल हर चीज़ है। और देखिए अभी एक बच्चा आया है, ठीक है ना, हमारे साथ खेलता है और जानते बूझते सब हैं लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। कारण क्या है? हमें उस कारण पे ही जाना है कि आदमी एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ जानता है या नॉलेज रखता है, अपने शरीर के बारे में हर चीज़ जानता है कि एक्सरसाइज करने से फिटनेस बढ़ती है, डिप्रेशन कम होता है और मेंटली स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी कर क्यों नहीं पाता। तो इस बारे में जो आम प्रॉब्लम है वो यही है। लोग कहते हैं, एक तो हमें एक डर लगता है कि यार क्या पता हम इतना थक जाएं कि दूसरे दिन हम उठ ही नहीं पाएँ। एक तो डर ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि आलस आता है कि इच्छा नहीं होती, अरे यार हमसे नहीं होगा। वो एक ही सिंपल सवाल कहते हैं, हमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो मेन बेसिक प्रॉब्लम हैं जो आपको एक्सरसाइज करने से या फिट रहने से रोकती हैं। और दूसरा क्या है, आलस इतनी होते हैं, लोग कहते हैं यार चल ठीक है हम तो दवाई खा लेंगे, हर चीज़ की दवाई उपलब्ध है, एक दवाई गोली खाई और हर चीज़ अपन फिट। तो ये जो गलत धारणा है ये दूर करने की अपने को ज़रूरत है। और साथियों, ये जो एक्सरसाइज है हम आप देख रहे हैं, ये पिडलियों की एक्सरसाइज है। पिडलियों की एक्सरसाइज मैं हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम करता ही करता हूँ, ठीक है। चाहे अल्टरनेट डे करें चाहे रेगुलर करें। इससे क्या है कि आप एक तो जब दौड़ते हैं तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होती। और जवानी में तो खैर जब आदमी 20 25 30 साल का तक का होता है जब तक तो वैसे भी थकान नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थकान होती है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। ये क्या होता है कि इससे आपकी जो कुल्ले की हड्डियां हैं वो इतना उनमें जगह बना की आपस में कि वो रनिंग करते वक्त आपका पैर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साइडों की जो चर्बी है जिसे हम कहते हैं कुल्लों की चर्बी या जांघों की चर्बी, वो इतनी कम हो जाती है कि आपका देखो पूरा पैर आसानी से 45 डिग्री या 90 डिग्री जिसे अपन कहते हैं 90 डिग्री में घूम रहा है दूसरा पैर, ठीक है ना। और पहला पैर उसी जगह है। तो यहाँ ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम जो एक्सरसाइजें करते हैं उसका बेनिफिट क्या क्या है। अभी देखिए आप यहाँ 2 साल 2.5 साल हो गए हमें रिकॉर्ड करते हुए यही वीडियो इसी जगह, ठीक है ना। और बीच बीच में करते हैं, बंद कर देते हैं, कहीं दूसरी जगह कर लेते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए जो भी लोग यहाँ चल रहे हैं वो 2 साल 3 साल से रेगुलर आते हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये एक तरह का सर्वे ही है कि आपकी बॉडी में 2 साल से आप टहल रहे हैं, 10 किलोमीटर टहल रहे हैं, कोई 8 किलोमीटर टहल रहा है, कोई 6 किलोमीटर टहल रहा है, तो क्या फ़र्क आ रहा है। फ़र्क तो मुझे तो कोई इतना फ़र्क आया नहीं कि कोई आदमी में 100 किलो का हो और वो एकदम 60 या 70 किलो का हो गया हो, नहीं। जितने भी लोग हैं वो के वो ही पोजीशन है उनकी, तो कोई चेंज नहीं आया। इसकी वजह क्या है, हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में बदलाव आएगा कैसे। दरअसल बदलाव ज़बरदस्ती से कभी नहीं आता। ये जो हम अभी करते हैं ये मजबूरी के नाम पे करते हैं। डॉक्टर ने हमें कह दिया भैया आपके बीपी बढ़ने लग गया, आपके शुगर बढ़ने लगी, तो टहलना ज़रूरी है। आपका वेट बढ़ रहा है तो आप वेट कम करो। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि कोई स्वेच्छा से, ऐसा नहीं है कि यार मैं अपने शरीर को उस स्तर पर लेके जाऊं, इतनी अपनी एनर्जी लगाऊं कि चीज़ें घटने लग जाए बढ़ने की बजाय। तो उस लेवल पे लोग जाते ही नहीं हैं, आलस करते हैं। उन्होंने यार क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं हो कल को साला हमारी कुछ हड्डी टूट जाए या मसल्स में क्रैम्प आ जाए या कुछ और वीकनेस आ जाए। तो ये चीज़ें होती है। अभी हमारे एक मित्र है,
जो 2 ढाई साल बाद आके उन्होंने ये एक्सरसाइज और फिटनेस का प्रोग्राम जो था उसको देख के हमें हमारे साथ करना शुरू किया है। तो अब ये हाल हो रहा है उनका कि एक दिन एक्सरसाइज थोड़ी सी करी पेट की, तो 2 दिन तक तो उनका पेट ही दर्द होता रहा। ठीक है, स्टार्टिंग में थकान होती है, आना ही बंद हो गया। अब वो कह रहे हैं यार हमसे नहीं हो रहा। एक हमारा एक परिचित है, वो भी डेली सुबह घूमने जा रहा है। अभी शादी के दौरान उन्होंने 8-10 दिन दबा के खाया और वापस इतनी ज़्यादा फैट बढ़ गया, पेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो तो अब इच्छा ही नहीं करती कोई भी। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम डाइट सही लें। डाइट में क्या है कि आप प्रोटीन डाइट लेंगे तो होता है। कल एक बच्चा और मिला था, वो कह रहा है यार मैं क्रिस्टीन ले रहा हूँ, तो 2,000 रुपये किलो है और बस 3 ग्राम पर डे लेना है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी बॉडी में जो आप बाहर से लेते हैं सप्लीमेंट वगैरह, तो ये बहुत नुकसान देते हैं। अब हम क्या है कि इसको इतना तवज्जो नहीं देते कि नहीं यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जवानी की उम्र है, अभी तो कम उम्र में आदमी सब झेल जाता है। लेकिन ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट बहुत करती हैं। तो मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है कि आप शोबाजी वाली बॉडी बिल्डिंग ना करें। बॉडी बिल्डिंग करें तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाएं जो आप सारे काम कर सकें, जैसे रनिंग भी कर सकें, आप वेट लिफ्टिंग भी कर पाएँ, और तो और आप जिम्नास्टिक भी कर पाएँ, है ना। क्रॉसफिट जो जिसे अपन कहते हैं कि ओवरऑल सारी चीज़ें वो आदमी कर पाए, इस तरह की आपकी बॉडी की फ़िटनेस होनी चाहिए। तो साथियों, हमने ये बात जानी है कि रेगुलर एक्सरसाइज से ही आदमी तंदुरुस्त रहता है। और ये एक्सरसाइज करते हुए मैं, आप ये देखिए कि ये स्क्वाड है, स्क्वाड में आपकी जो जांघें हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, पिंडलियों पे आता है। और तो और अब देखिए पीछे से आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। अगर हम यही रिकॉर्डिंग आप ध्यान से देखेंगे आज मान लो 1 साल बाद भी, तो अगर यही सज्जन यहीं ढूंढते नज़र आएंगे तो मुझे नहीं लगता इनके शरीर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। यहाँ कई लोग हैं जो पहले की अपेक्षा ज़्यादा मोटे हो गए। पहले इतने मोटे नहीं थे, अब थोड़े ज़्यादा मोटे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि फिटनेस के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटियों पे काम करना पड़ेगा। वरना आपने एक दिन छोड़ दी तो 2 दिन बाद वापस बॉडी लूज़ हो जाती है। तो मेरा कहना का ये अर्थ है कि आप डेली आएँ और एक्सरसाइज करें। जिम में जाते हैं तो मुबारक है आपको, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि जिम में जाके पैसे आप सही जगह लगाते हैं और उसके अंदर आपको गाइडेंस भी मिल जाता है, लेकिन रेगुलर आप वापस जिम नहीं जा पाते। जिम वाले इसीलिए, उनको पता है कि कोई भी आदमी 4 दिन बाद थक जाएगा, उसकी उमंग जो होती है, जोश होता है, वो उतर जाता है, वो 4 दिन बाद फिर वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए जिम वाले ना 1-1 साल का आपसे रेंट भरवाते हैं, ताकि साहब 1 साल की मेंबरशिप देते हैं इकट्ठी, आप है ना हाफ जमा करा दो, हाफ बाद में। उनको पता है अगर एक साथ उन्होंने पैसे नहीं लिए तो ये जिम में आने वाला दोबारा नहीं आएगा। एक बार आपने पैसे दे दिए तो आपको झक मरा के जाना ही पड़ता है। अरे यार क्या करें, पैसे दिए हुए, पैसे वापस मिलते नहीं हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और ये साइकोलॉजी को दर्शाती हैं कि भाई लोग क्यों नहीं आते। अभी आज इस स्टेडियम में हमारे साथ कई लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज ही नहीं करते। कई बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं आ पाते। तो कारण बहुत सारे हैं। कारण यही है, एक तो आलस होता है, दूसरा आपका सर्किल होता है, तीसरा आपको थकान तो होती है, लेकिन थकान की आप परवाह कितनी करते हैं इस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा फील होएगा, आप ऐसा लगेगा दिन भर के ऊँघ रहे हैं, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है। तो नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, इसके भी उपाय हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप एकदम पौष्टिक आहार लें और ऐसे आइटम ज़्यादा लें जो सीधा ब्लड में घुलते हैं। जैसे आप जूस टाइप की चीज़ें लें,
जूस से एकदम एनर्जी मिलती है। और फाइबर वाली चीज़ें लें ताकि आपका पेट फिट रहे। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, हम अगर करना चाहें तो एक एक करके आप काउंटिंग में करें तो पैसा थोड़ा तो लगता है इसमें। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं तो यही सबसे बढ़िया उपाय है कि भैया 1 घंटा आप एक्सरसाइज करो और अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रहो। लेकिन आजकल कोई भी आदमी 90% अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारे साथ जितने भी वीडियो में हम डालते हैं, तो अगर वो आते हैं अपने साथ अपना वीडियो देखते हैं, बस जैसे आदमी शादी की फ़ोटोग्राफ देखता है, मेरी फ़ोटो का है, मेरी फ़ोटो का है, बस ये करता हुआ वो केवल अपनी ही वीडियो अपनी ही रील देखता है, उसके बाद वो नहीं देखता। ठीक है, हमारा काम तो सिर्फ यही है कि भाई हम लोगों को ये प्रेरित करना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, और आप रेगुलर आएंगे तो फिट भी रहेंगे। नहीं आएंगे तो ज़रूर आप थोड़ा सा फील करेंगे यार मैं बीमार हो रहा हूँ। तो अपने आप को फिट रखें और डेली आएँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। जब आप डेली आना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आज मैं आपको पर्सनली बात बताऊँ कि अगर नहीं जाते तब ज़रूर फील होता है कि यार खाली खाली सा लग रहा है। तो अपने आप को ऐसे वातावरण में आप डालिए जहाँ जाएं और एक्सरसाइज करें। फालतू की अपन यहाँ हंसी ठल्ला करने या किसी का मजाक उड़ाने या कोई पॉलिटिक्स की बातें करने नहीं आते। करना हमें एक्सरसाइज है। अगर हम बातें करने लग जाते हैं, कई आते हैं लोग यहाँ और आते हैं और आते ही बस 4 जने इकट्ठे हुए, इधर की पार्टी की वो, उस पार्टी की ये, इस पार्टी की वो, बस ऐसी बातें करते करते और गप्पे मार के घूम फिर के टहल के चल जाते हैं। तो टहलने से इतना शरीर में इम्प्रूवमेंट नहीं आता जितना एक्सरसाइज करने से ही आता है। तो साथियों, हम और एक बार अगर आपकी कोई बीमार प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर आपसे एक्सरसाइज भी नहीं होती। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि समय किसी के साथ कह के नहीं आता, कल को किसके साथ क्या होना है। तो हम अपने आप को फिट रखें और अपने मनोबल को बढ़ा के रखें और उसी से आदमी, क्योंकि मानसिक रूप से फिट रहेगा और शारीरिक रूप से फिट रहेगा। वैसे एक आशा की बात यह है कि आजकल जागरूकता बहुत बढ़ गई है और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि समय निकाल के रनिंग करें और एक्सरसाइज करें जो भी उनसे हो पाता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करें, कार्डियो एक्सरसाइज भी करते हैं कई लोग, ठीक है ना। और इससे एक फ़ायदा तो ये है कि आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। बीपी आपका ज़्यादा एक्सरसाइज से घटने लग जाता है, ठीक है ना, लेकिन बढ़ता कभी नहीं है। और अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आप उसको टेस्ट कराएं कारण क्या है, और एक्सरसाइज ज़रूर करें। सुबह नहीं टाइम मिलता शाम को करें, शाम को टाइम नहीं मिलता तो दिन में कहीं ऑफिस वगैरह में जहाँ भी आपके पास हो, या और कुछ नहीं हो तो जो सीढ़ियाँ हैं, जैसे मान लो आप ऑफिस गए तो सीढ़ियों पे चलें। तो जो भी आपको करना है अपने को इसी टाइप का काम करना है कि जो जो फुटबॉल आ गई अंदर, है ना। तो हम ये करें। यहाँ जो करने का उद्देश्य है, यहाँ करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं तो रिकॉर्डिंग अपनी तो देखता ही हूँ या अपने आप को देखता ही हूँ बॉडी में क्या चेंज आया क्या नहीं आया। लेकिन जो आसपास लोग घूमते हैं वो भी अगर कभी साल 2 साल 3 साल में अपने आप को देखें और 2 साल पहले की वीडियो देखें, तब उनको अपने आप के बारे में पता लगेगा कि यार हम घूम रहे हैं, टहल भी रहे हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने कई लोगों से यहाँ बात करी है और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि बस जो मेंटेन ही रहता है आदमी, जैसे मान लो आपका वेट है वो भी मेंटेन रहेगा, अगर कोई बीमारी है बीपी है तो वो बढ़ती नहीं है, वहीं रुक जाएगी। लेकिन आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या कुछ और थोड़ा जोर लगाएंगे, बस आलस की वजह से लोग नहीं लगाते। और दूसरा क्या है कि एक दूसरे की देखा देखी माहौल बनता है। अगर आप एक्सरसाइज करके अपनी फिटनेस इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपकी एज कैटेगरी, आपके साथ वाले, आपके पड़ोसी भी, उनको भी प्रेरणा मिलती है
क्योंकि जैसे अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किए तो हर एक आदमी अपने यूट्यूब पे चैनल बना रहा है। बनाइए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आप में कुछ प्रतिभा है, कुछ अलग है आपके अंदर जो आप लोगों को बता सकते हैं या दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो देखेगा, नहीं लगेगा तो देखेगा, क्योंकि एकदम कोई भी आदमी तुरंत नहीं देखता। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।